हेलो गाइज। आज हम डीप वाटर पार्ट की समरी करवाने जा रहे हैं। इसके राइटर हैं विलियम और डगलस। इस पार्ट के अंदर लेखक के बचपन के एक अनुभव का वर्णन करता है। इसमें एक दिन वह जो तालाब पर गया, एक लड़के ने उसे तालाब में फेंक दिया। वह तालाब में लगभग डूबने ही वाला था। यह उसके लिए एक डरावना अनुभव था। बचपन की इस घटना ने उसके मन में पानी से भय या पानी के प्रति जो डर है वो भर गया, या पानी से डर लगने लग गया उसको। और इस भय पर काबू पाने के लिए उसके जीवन के कई साल लग गए, लेकिन वह साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अपने भय पर विजय पाने में सफल रहा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हमारे अंदर साहस है और दृढ़ निश्चय है तो हम दुनिया की हर ऊंचाइयों को छू सकते हैं। चाहे वह कोई भी काम हो, डिटर्मिनेशन से हम हर चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम इस पाठ के माध्यम से हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि कोई भी चीज यदि हम दृढ़ संकल्प कर लें तो उसमें विजय प्राप्त की जा सकती है। आइए स्टार्ट करते हैं। The author had an aversion for water since his childhood. The author लेखक है, had aversion होती नफरत, for water पानी के लिए उसकी नफरत थी, since his childhood बचपन से पानी के प्रति उसकी एक नफरत थी लेखक की। when he was then और when जब he was जब वह था, then 3 और 4 years old जब वह 3 या 4 साल का था। his father उसके पिताजी उसको ले गए, took him उसको ले गए, to the beach in कैलिफोर्निया के अंदर, कैलिफोर्निया में वह एक तट पर उसको ले गए उसके पिताजी। ही एंड हिज फादर वह और उसके जो पिताजी हैं, स्टूड वो खड़े रहे, टुगेदर इन द वेव अब वह और उसके जो पिताजी हैं वह टुगेदर इन द वेव लहरों के अंदर खड़े रहे। ही ह्यूज ऑन टू हिज फादर। अब यहाँ पर देखिए, वह अपने पिताजी को पकड़ रखा था उन्होंने। बट द वेव्स नोक्ड हिम लेकिन एक जो लहरों ने उनको गिरा दिया। डाउन नीचे गिरा दिया, एंड स्विफ्ट ओवर हिम और उसके ऊपर से बह गई। ही वॉज फ्राइटन वह डर गया था। हिज फादर लाफ्ड उसका पिताजी हंसा। बट वेव्स क्रिएटेड फियर इन द ऑथर्स माइंड लेकिन वो जो लहरों ने उनके दिमाग में, लेखक के जो दिमाग के अंदर भय पैदा कर दिया। वह जब द राइटर जब द ऑथर जो लेखक था वॉज 10 और 11 ईयर ओल्ड जब वह 11 साल का था, 10 और 11 साल का था, तो ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम तो उसने निर्णय किया कि मैं तैरना सीखूंगा। उसने तैरने का सीखने का निर्णय किया। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा में YMCA एक तालाब था। इट ऑफर्ड हिम और वह एक गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग और तैरने के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करता था उसे। द पूल वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड एक छिछले किनारे पर वह 2 या 3 फीट गहरा था केवल, वाहिल जबकि इट वाज 9 फीट डीप और 9 फीट गहरा एट द अदर एंड दूसरे किनारे पर कम से कम 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअली और वो जो गहराई थी वो बढ़ती जा रही थी। ग्रेजुअली में नहीं, बढ़ती जाना, बढ़ रही थी।
वन डे एक दिन ही टुक अ पेयर ऑफ वाटर विंग, एक बार वह जल परी का एक जोड़ा, वाटर विंग होती है जल परी का एक जोड़ा लेकर आया, एंड वेंट टू द पूल और तालाब पर चला गया। ही वॉज अलोन एट द पूल, वह तालाब पर अकेला था। ही फेल्ट अफ्रेड, वह भयभीत हो गया, टू गो इनटू द वाटर अलोन, अकेला पानी में जाने से उसको डर लग रहा था। ही सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, और तालाब के एक साइड के अंदर बैठ गया। जस्ट देन, उसी समय एक बड़ा 18 साल का जो लड़का, ओल्ड बॉय, एक 18 साल का लड़का केम देर वहां पर आया। ही पिकड अप द आथर, उसने लेखक को उठाया, एंड थ्रू हिम उसको फेंक दिया, इनटू द पूल, तालाब के अंदर फेंक दिया। द ऑथर वॉज टेरिफाइड, अब ऑथर है भयभीत हो गया। बट ही डिड नॉट लूज हिज द प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन वह अपने दिमाग की स्थिति को खोया नहीं उसने। बट वह दिमाग की जो तत्परता, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग की जो तत्परता को उसने नहीं खोया। ही थॉट, उसने सोचा कि दैट व्हेन हिज फीट टचड द बॉटम ऑफ द पूल, जब उस तालाब के तलहटी है उस पर उसके पैर टच करेंगे तो ही वुड मेक ए जंप, तो वह जंप अपवर्ड, ऊपर की तरफ जंप लगाएगा, एंड वुड कम, और आ जाएगा, टू द सरफेस और सतह पर वापिस आ जाएगा। फाइनली आखिर ही वुड लाई, और वह लेटेगा फ्लैट, उनके ऊपर वह लेटेगा, ऑन इट, एंड पैडल्ड टू द एंड ऑफ द पूल, और तालाब के दूसरे किनारे पर, दूसरे सिरे पर वह तैर कर इसको पार करेगा। पैडल, तैर कर पार करना, फ्लैट, सतह पर, वह उसकी सतह पर लेटेगा और वह तैर कर दूसरे किनारे पर जाएगा। बट वहन ही वेंट डाउन, जब नीचे गया तो 9 फीट सीम्ड लाइक 90 टू हिम, लेकिन वो जो 9 फीट की जो गहराई थी उसको 90 फीट के समान दिखाई दी। बट ही फेल्ट, लेकिन उसने महसूस किया कि टचड द बॉटम, की उसने महसूस किया कि उसके ना ही फीट ही, उसके जो पैर जब टच करे द बॉटम पर टच करे, तो ही गैदर्ड करेज, उसने साहस इकट्ठा किया, एंड मेड ए स्प्रिंग अपवर्ड, और ऊपर की तरफ जंप लगाने का निश्चय कर लिया था। ही केम अप, और वह धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। ही केम अप रेदर स्लोली, वह थोड़ा धीरे धीरे वह ऊपर आया। वह ने, और जब भी ही ओपनड हिज आई, जब उसने उसकी अपनी आंखें खोली तो ही सा, उसने देखा, नथिंग, उसने कुछ दिखाई नहीं दिया, बट वाटर, पानी के अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। ही वो सफोकेटेड, उसका दम घुट रहा था, सफोकेटेड करते दम घुटना। ही बिकेम पैनिकी, और पैनिकी को डर, और उसको बहुत ज्यादा डर ने जकड़ लिया, वह भयभीत हो गया। ही ट्राई टू क्राई, वह चिल्लाने की कोशिश की, बट नो वर्ड्स केम आउट, लेकिन कोई भी शब्द पानी में नहीं सुनाई दे, या कोई भी शब्द बाहर नहीं निकला। हीज लैग सीम्स पैरालाइज, उसकी टांगे हैं वो लकवाग्रस्त होगी, एंड वर रिजिड, जो बिल्कुल कठोर और अकड़ी हुई सी थी। ऐसे लगने लगा जैसे कि वो पैरालाइज, लकवाग्रस्त हो गया हो, और उनके शरीर के जो पार्ट वो काम नहीं कर रहे हों। इंस्टीड ऑफ कमिंग अप, और ऊपर आने की बजाय ही वेंट डाउन, में नीचे चला गया, एंड डाउन, में नीचे की तरफ जा रहा था। एक ग्रेट फोर्स, एक बहुत बड़ी ताकत है, सीम्स टू पुल हिम अंडर वाटर, और एक बहुत बड़ी ताकत है उसको पानी के नीचे खींच कर ले जा रही थी। ही ट्राई टू स्क्रीम, उसने चिल्लाने की, स्क्रीम मैंने चिल्लाना, ट्राइड मैंने प्रयत्न किया, उसने चिल्लाने की कोशिश की, बट कुड नॉट, लेकिन वह चिल्ला नहीं सका। ओनली हिज हार्ट, केवल उसका जो दिल है, एंड वह दिल है, एंड पाउंडिंग इन हिज हेड शोड दैट ही वाज अलाइव, और भाई उसका जो दिल था वह ऐसे धड़क रहा था, यहाँ पर, एंड पाउंडिंग इन हिज हेड, और उसका जो दिमाग की जो हालत थी उसको ऐसी हो रही थी कि भाई वो ऐसा दिखाई दे रहा था कि दैट ही वाज अलाइव, कि वह जिंदा तो है। ही सक्ड फॉर एयर, और वह उसने कोशिश की, किसके लिए, वह हवा, सोचा कि उसने हवा ग्रहण कर, सक वैसे चूसना होता है, वह हवा ग्रहण करने की कोशिश की, बट गॉट वाटर, लेकिन पानी मिला। ही लुक्ड, उसने देखा, तलाश की, लुक्ड फॉर में तलाश किया, रोप, रस्से, कोई रस्सा मिल जाए, कोई लैडर, कोई सीढ़ी मिल जाए,
वाटर बिंग को जल परी मिल जाए, बट देर वॉज नथिंग एक्सेप्ट वाटर, पानी के सिवाय उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एंड देन देर वॉज लाइट, एक प्रकाश, ही वॉज कमिंग आउट ऑफ द वाटर, जब पानी से बाहर जब दिखाई दिए तो एक प्रकाश दिखाई दिया। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि हिज आइज, उसकी आंखें, एंड नोज, और उसकी नाक हैं, वर आउट ऑफ द वाटर, वह पानी से बाहर हैं, बट माउथ वॉज स्टिल अंडर वाटर, लेकिन उसका मुंह था वो पानी के नीचे, अभी अभी अब भी पानी के नीचे था। देन उसके बाद में ही अगेन फाउंड, उसने अपने आप को पाया, हिमसेल, अपने आप को पाया, गोइंग डाउन, फिर दोबारा नीचे अपने आप को जाते हुए पाया। ही अगेन, दोबारा रिमेम्बर्ड, उसको याद आया, टू मेक ए लीप, वह जंप मारेगा, लीप कूदेगा, वहन हिज फीट टचड द बॉटम, जब वह तल के ऊपर उसके पैर छुएंगे तो वह जंप लगाएगा ऊपर, लीप में कूदेगा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ही थॉट, उसने सोचा कि दैट ही वाज गोइंग टू डाई, उसने सोचा कि वो मरने जा रहा है, कि वो मरने अब मरेगा। ही सीज्ड ऑल अपार्ट, उसने सारे प्रयास रोक दिए, सीज्ड मीन रोक दिए, अपार्ट मैंने प्रयास। ही फेल्ट, उसे ऐसे महसूस किया उसने, एज इफ मानो ही वाज गोइंग टू बिकेम अनकॉन्शियस, और उसको ऐसे लगा कि वो अब बेहोश होने जा रहा, अब उसको होश नहीं है, अनकॉन्शियस है, और वह बेहोशी की हालत में था, ऐसा उसने महसूस किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, डगलस रिगेन्ड कॉन्शियस, अब कुछ समय के बाद में डगलस को थोड़ा सा होश आया। ही फाउंड, उसने अपने आप को पाया, लाइंग ऑन स्टोमक नियर द पूल, और तालाब के नजदीक स्टोमक, पेट के बल पर वह अपने आप को लेटा पाया। ही वॉज वोमिटिंग, वो उल्टी कर रहा था, वोमिटिंग मीन्स उल्टी करना। द बॉय हु हैज थ्रोन हिम, और एक जो लड़का जिसने उसको फेंक दिया था तालाब के अंदर, इनटू द पूल, तालाब में फेंक दिया था, वह स्टैंडिंग, वो भी खड़ा हुआ था, नियर हिम, उसके पास खड़ा था। ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था कि बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा कि दैट डगलस हैज नियरली डाइड, और किसी ने कहा कि ये तो अभी मुश्किल से बचा है, मतलब अभी मरने ही वाला था और बड़ी मुश्किल से ही बचा है। बट ही वॉज ऑल राइट नाउ, लेकिन अब वह ठीक था। आफ्टर सम आवर, कुछ घंटों के बाद में, ही वॉकड बैक, वह वापस गया, टू हिज होम, अपने घर पर वापस गया। बट ही वॉज वीक, वह कमजोर था। हिज लेग, उसकी टांगे हैं, वर ट्रिम्बलिंग, वो कांप रही थी। आफ्टर दैट इंसिडेंट, उस घटना के बाद में, ए हांटेड फियर, एक वह डर से ग्रस्त हो गया, रिमेन्ड इन हिज हार्ट, उसके दिमाग के अंदर एक डर है वो बैठ गया था। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, वह तालाब पर कभी नहीं गया। ही फियर्ड, उसको डर था, पानी का डर था। एंड ट्राई टू अवॉइड इट, और वह उसे बचने की कोशिश की उसने। द फियर ऑफ वाटर, पानी का जो डर था, रिमेन्ड, रहा, विद हिम, एज ईयर्स रोल्ड बाई, एज ईयर रोल्ड बाई, जो कई सालों तक, मतलब वर्ष काफी वर्ष बीतने के बाद भी, कई वर्षों के बीतने के बाद भी पानी का जो डर था उसके दिमाग के अंदर रहा। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, उसने कोशिश की कि इस डर पर वह इस डर पर वह विजय प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा, उन्हें करने की कोशिश की। बट इट रिमेन्ड विद हिम, लेकिन वो डर फिर दोबारा उसके सामने आ जाता था। फाइनली, आखिरकार 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को ही गोट एन इंस्ट्रक्टर, उसने एक इंस्ट्रक्टर नियुक्त कर लिया। विद हिम, एक शिक्षक नियुक्त करा जो सिखाने वाला था। विद हिम, उसके साथ ही प्रैक्टिस, उसने अभ्यास किया, फॉर 5 डे, 5 दिन अभ्यास किया। अ वीक, एक सप्ताह के अंदर 5 दिन कम से कम अभ्यास किया। द इंस्ट्रक्टर टॉट, इंस्ट्रक्टर ने सिखाया, हिम, उसको, स्टेप बाय स्टेप, हाउ टू स्विम, किस प्रकार से तैरा जाता है, ये स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चीज सिखाई। ही टॉट हिम, उसने सिखाया कि हाउ टू पुट हिज फेस अंडर द वाटर, पानी के नीचे अपने चेहरे को किस प्रकार से रखा जाता है, ये चीज सिखाई। एंड एक्सहेल, और किस प्रकार से सांस छोड़ा जाता है। और यहाँ पर एंड देन, और हाउ टू रेज हिज नोज, और अपने नाक को बाहर कैसे ऊपर कैसे उठाया जाता है। और इनहेल, और सांस किस प्रकार से वो लिया जाता है।
ही रिपीटेड द एक्सरसाइज, उसने अपनी एक्सरसाइज को हंड्रेड्स ऑफ टाइम, कम से कम सैकड़ों बार, 100 बार इस एक्सरसाइज को, अभ्यास को उसने बार बार दोहराया। स्टिल फिर ही वंडर्ड, उसको हैरानी हुई कि वेदर ही वुड बी टेरिफाइड, वह भयभीत होगा, वहन ही वुड बी अलोन इन ए पूल, जब तालाब इन आ पूल, जब एक तालाब के अंदर वो अकेला होगा तो उसको फिर डर लगेगा। इन ऑर्डर टू ओवरकम हिज फियर, उसके इस डर पर विजय प्राप्त करने के लिए द ऑथर वेंट टू लेक, अब ऑथर है वह गया लेक वेंटवर्थ, लेक वेंट इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में एक एक झील, एक लेक वेंटवर्थ पर वह गया। ही डाइव ऑफ, और वह कूदा, डाइव ऑफ मैंने उसने कूद लगा दी, ए डॉक, और एक जहाज से वह कूदा, एट टिग्रिस आइलैंड, टिग्रिस जो टिग्रिस आइलैंड द्वीप है वहां पर उसने जंप लगाया। ही स्वयं वह तैरता गया 2 माइल अक्रॉस, 2 मील तक लगातार तैरता गया। द लेक, लेक व झील में, टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक वह तैरता गया। ओनली वंस, केवल एक बार, ही फेल्ट, उसने महसूस हुआ, सम फियर, कुछ डर महसूस हुआ, बट ही वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, वह झील के जब बीच के अंदर था जब तो थोड़ा सा उसको डर लगा, बट सून, लेकिन जल्दी ही ओवरकम दैट फियर, और जल्दी ही वह इस डर पर उसने विजय प्राप्त कर ली। देन उसके बाद में ही स्वयं बैक, और वह वापिस तैरता हुआ आया। ही साउटेड विद जॉय, और खुशी खुशी से चिल्लाया। दस, इस प्रकार से, फाइनली, आखिरकार, ही वाज एबल टू कनकर हिज फियर ऑफ वाटर, और इस प्रकार से उसने पानी के डर पर और तैरने पर उन्होंने विजय प्राप्त करने में समर्थ हो गया था। तो उसने डगलस ने पानी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और अच्छे ढंग से वह तैराक बन गया। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि साहस, यदि हमारे अंदर साहस है और यदि दृढ़ निश्चय है तो हम हर काम को कर सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जिसको हम नहीं कर सकते। पाठ यहाँ पर ही खत्म हो गया, इसकी समरी कंप्लीट हो गई है। इसको अच्छी तरह से 2-3 बार देखना और आराम से इसमें समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और यदि आपको समरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।